अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरख्वास्त है एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हाफिज शमसुद्दीन कलोड़ो कलवट किधर है? आप है साईं अस्सलाम वालेकुम। तुंजो छा हाल है? सुठो। और फजलुर रहमान कलवट और अताउर रहमान कलवट। आप आजाद खड़े खड़े बयान सुनेंगे या बैठेंगे? मैं बोलूंगा एक दो तीन तो कोई आदमी खड़ा ना हो। एक दो सवा दो ढाई पौने तीन। मैं फजलुर रहमान कलवट साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया यहाँ आने का। तो उसके बाद फिर एक तरतीब बनी सिंध में मुख्तलिफ जगह में अहबाब से मुलाकात करनी। मेरे दोस्त हैं मौलाना सज्जादुर रहमान कासमानी, वो बहुत जालिम आदमी है। 3 दिनों में 2.5 दिनों में 13 प्रोग्राम रखे। तो यहाँ मैं आना चाहता था 4 बजे, ये टाइम हो गया है। अल्लाह ताला हमारे कहने और सुनने को कबूल फरमा। मदरसा दारुल उलूम हम्मादिया मसू खान में 5 फुज़ला हैं और 10 हुफ़ाज़ी कराम। मैं इन फुज़ला को और इन हुफ़ाज़ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ख़ासकर फुज़ला के सामने चंद बातें रखता हूँ और आप हजरात उसकी मुताबियात में भी सुन लें। लेकिन मैं जामे हम्मादिया के 5 फुज़ला से चंद बातें करना चाहता हूँ। मोहतरम फुज़लाए कराम, आप एक पाक माशरे में रहते थे। मदरसे का माहौल बहुत पाक होता है, लेकिन बाहर इतनी पाकी नहीं।
बाहर आप जाएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना होगा। उन मुश्किलात को ज़हन में रखकर आपने बाहर जाना। आपके सर पर जो पगड़ी बांधी गई, उस पगड़ी की वजह से आप पर भारी जिम्मेदारी है। जिस माशरे में आप जा रहे हैं उसमें दो किस्म के इख्तिलाफात। साईं साईं ओ साईं गालियां न करो। आप जहां जा रहे हो वहां दो किस्म के इख्तिलाफात। एक इख्तिलाफ फिक्र और नजर का है और दूसरा मसलक की बुनियाद पर इख्तिलाफ। सबसे पहले आपके सामने सवाल आएगा कि आप शिया हो या सुन्नी हो। तो आप सुन्नी हो, शिया तो नहीं। और ये अल्लाह का फजल है कि हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। क्या माना? वो ताबीरात मोतबर होंगी जो ताबीरात सहाबा की तरफ से, किसी एक शख्स की ताबीर नहीं। आप पक्के सुन्नी हो, लेकिन आपने सुन्नी और शिया की बुनियाद पर झगड़ा भी नहीं करना। अपने मसलों को छेड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। दूसरी बात फिर आपसे ये पूछी जाएगी कि आप मुकल्लिद हो या गैर मुकल्लिद हो। आप फाजिल हो माशाअल्लाह। और किधर है? ये पांचों को कुर्सी लाके तो खड़ा करो। आप खड़े हो जाओ। पंजई 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 तो अच्छी रो अख्ते अच्छी अचो अख्ते अचो। कुर्सी छो, कुर्सी एकड़ो आए ते बंदे पंज आए। मथे अचो अख्ते अचो। आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि आप मुकल्लिद हो या गैर मुकल्लिद। इसका भी एक माना है कि आप बराह रास्त कुरान और हदीस से इस्तिफादा करते हो अहकाम में, या आप अपने बड़ों पे एतमाद करते हो। हम बराह रास्त इस्तिफादा नहीं कर सकेंगे, गुमराही हो जाएगी। हम अपने बड़ों पे एतमाद करते हैं और हमारे बड़े का नाम इमाम आजम अबू हनीफा। लक़द ज़ानल बिलादु व मन अलैहा इमामुल मुस्लिमीन अबू हनीफा फलानतु रब्बिना आदाद रमलिन अला मन रद्द कौल अबी हनीफा। आप बिल्कुल मुकल्लिद हो। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहले जिक्र से पूछ कर, इतनी मेहनत आप नहीं कर सकोगे। आप उन फुक़हा पर एतमाद करो। और हमारे फ़कीह का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है, हमें इस पर फ़ख्र है। तो इस सवाल पर आप बिल्कुल मुकल्लिद हो, लेकिन आपने इस पे झगड़ना नहीं है। एक आदमी को इसलिए नहीं कत्ल करना कि आप मुकल्लिद क्यों नहीं हो। जामे हम्मदिया के 5 फुज़ला, आपसे तीसरा सवाल ये होगा कि आप बरेलवी हो या देवबंदी हो। ये दोनों मदरसों के नाम हैं। ये एक ही मसलक में वो मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन हमें अपने अकाबिर पर फख्र और हम उलमा देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। या लाई में कुफिल मलामा अनिल्लज़ी अस्नाहु तूलु सिकामिही व शिकाइही अज़्लुल अवाज़िल हौला क़ल्बि ताइही व हवल अहिब्बत मिन्हु फी सौदाइही इन कान क़द मलकल क़ुलूब फ़इन्नहु मलकज़ ज़मान बिअर्ज़िही व समाइही ऐन सलासतु मिन सलास खिलालिही मिन हुस्निही व मज़ाइही व इबाइही अउहिब्बुहु व उहिब्बु फी मलामतन इन्नल मलामत फी मिन आदाइही मज़तिद दुहूर व मा अतैना बिमिस्ली। जमाने गुजर गए उलमा देवबंद की तरह कोई माए बच्चे नहीं जन सकी। आलिम भी मुजाहिद भी। बातिल की आंखों में आंख डालना ये हमने अपने तलबा को सिखाया। मज़तिद दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही व लक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राई।
लेकिन इस पर भी 5 फुजला आपने झगड़ना नहीं। हमारे यहां एक और बेसे हयाती हो या ममाती हो, हम कुरान और हदीस को मानते हैं, जो हदीस में वही है। बरज़ख के हालात अल्लाह ताला को मालूम है। हमारे उलमा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरज़ख में, कब्र में हयात के कायल है। हम हयाती हैं, लेकिन ये भी झगड़ने की चीज नहीं है। आप वादा करो 5 के 5, आप इस पे नहीं झगड़ोगे इंशाअल्लाह, आप नहीं झगड़ोगे। अब झगड़ने की चीज क्या है? वहां भी नहीं झगड़ना, लेकिन समझाना कि एक फिक्र और नजर का इख्तिलाफ है और उलमा की तवज्जो नहीं उधर। फिक्र और नजर का इख्तिलाफ क्या नबी अलैहिस्सलाम सेकुलर था? अलैहिस्सलाम। क्या नबी अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की बुनियाद पे सियासत नहीं करता था? अलैहिस्सलाम। क्या नबी अलैहिस्सलाम इस तरह का माशरा चाहते थे जो पाकिस्तान में? यहाँ ये हमारे फिक्र और नजर के मुखालिफिन है। इसका नाम पीपल पार्टी है, इसका नाम पीटीआई है, इसका नाम मुस्लिम लीग है, इसका नाम आपके यहाँ और भी है बहुत सारी पार्टियां, लेकिन ये बड़ी बड़ी पार्टियां। मैं उलमाए कराम से गिला करता हूं कि आप मसलकी मुखालिफिन के खिलाफ तो पुराने पुराने फतवे लाकर उनको काफिर करार देते हो, लेकिन ये जो आपके पीछे खड़े हैं और फिक्र और नजर का इख्तिलाफ है, इनके बारे में आप लफ्ज क्यों नहीं कहते? मेरे कहना मतलब ये है, वो इतने मुजिर नहीं, ये ज्यादा मुजिर हैं। फिक्र और नजर का इख्तिलाफ क्या? आपने सुना होगा लोग कहते हैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर। हाँ भाई, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पूरे मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ वो लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रियासत को एक मिसाल समझकर पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, इसलिए वो सियासत करते हैं। कुछ वो लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरी अदालत को, शरी हुकूमत को बुनियाद नहीं बनाते, वो किसी लाड़ में काले को बुनियाद बनाते हैं, किसी हिंदू को यहूदी को बुनियाद बनाते हैं और सियासत करते हैं। एक को मजहबी कहा जाता है और दूसरे को मजहबी नहीं कहा जाता, लेकिन गैर मजहबी भी नहीं कहा जाता। हमारा बड़ा इख्तिलाफ इनके साथ। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, 40 साल में मैं बात नहीं करता कब्ल नबुव्वत, 13 साल मदीना में रहे, वो बात भी नहीं करता। माननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा। आयतें आती रही, अहकाम आते रहे, बदलते रहे, लेकिन आखिर 10 साल मदीने में ये मिसाल है। नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी बैतुल खला की, नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी बैतुल्लाह की, नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी पड़ोसी की, नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी महल्ले की, नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी अदालत की, नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी मस्जिद की, नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी शहर की, नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी हुकूमत की, नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी मईशत की, नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई दी वो सियासत की। हमारा नबी मुकम्मल सियासी है, लिहाजा जो नबी अलैहिस्सलाम के सियासत का इनकार करते हैं वो बहुत बड़े मुजरिम हैं बनिस्बत उन लोगों के जो हमारे साथ मसलक की बुनियाद पर इख्तिलाफ कर रहे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम सामी, नबी अलैहिस्सलाम की अदालत का ये आलम था।